सभी को नमस्कार। आज अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का अपवाह तंत्र है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो नदियाँ अपना पानी अरब सागर में ले जाकर के डालती है। आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी जो नदियाँ अपना पानी किसी सागर या महासागर में ले जाने के बजाय या किसी बड़ी नदी में मिलाने के बजाय वो राजस्थान के अंदर ही विलीन हो जाती है, उस तरह की नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी वे नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी नदी में मिलाती हो। तो राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हो। राजस्थान की नदियाँ अपना पानी यमुना के अंदर मिलाती है और यमुना गंगा में, और गंगा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। अब अपने शुरू करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर में मिलने वाली राजस्थान की नदियों में मुख्य नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ के बाद ये अन्ना सागर झील में मिलती है। वहाँ से आगे ये नदी पहाड़ी ढालों से नीचे उतरती हुई बहती है। अन्ना सागर झील का उद्गम भी कई जगह किताबों में लिखा होता है। इस नदी के कारण ही बाड़मेर, ये नदी ऊपरी ढलानों से बाड़मेर की ओर बहती है। तो बाड़मेर के अंदर जब कभी बाढ़ आती है तो उसका मुख्य कारण लूनी नदी माना जाता है, क्योंकि यह नदी अजमेर नागौर के ऊपरी भागों से बाड़मेर की तरफ नीचे ढाल वाले भागों में बहती है। तो इन भागों में भी अधिक बाढ़ के कारण बाड़मेर में बाढ़ आने की संभावना रहती है। इस नदी का अंत, यानी ये अपना पानी अंततः कच्छ की खाड़ी में ले जाकर के डालती है। लूनी नदी बालोतरा से आगे खारी हो जाती है। नाग पहाड़ से बालोतरा तक इसका पानी मीठा और बालोतरा से कच्छ की खाड़ी तक इसका पानी खारा होता है। इसकी सहायक नदियाँ लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी और सरस्वती, जोजड़ी आदि है। दूसरी नदी अपने देखें जो अरब सागर में अपना पानी लेके जाती है, वो है माही नदी। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोरू पहाड़ी से होता है। ये अपना पानी खंबात की खाड़ी में ले जाकर के डालती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से डूंगरपुर की तरफ यू टर्न लेते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बहती हुई गुजरात में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम, मोरेन, अन्नास, चाप आदि है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में तीसरी नदी अपने देखें तो सोम, जो माही की सहायक नदी है। इसका उद्गम ऋषभदेव उदयपुर के बिछामेड़ा नामक स्थान से होता है। यह नदी बेणेश्वर के पास माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जाखम, गोमती और सारनी है। अगली नदी देखें तो जाखम, ये भी माही की सहायक नदी है, जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। ये उदयपुर के पास दरियाबाद नामक जगह पे सोम नदी में मिल जाती है। इसके बाद बनास नदी, पश्चिमी बनास कहते हैं वैसे इसको, अरावली के पश्चिम में सिरोही जिले से इसका उद्गम होता है तथा ये उदयपुर में ही बहती है और इसके बाद ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है।
आगे देखते हैं साबरमती नदी। उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से इसका उद्गम होता है। अंततः ये अपने पानी खंबात की खाड़ी में ले जाके डालती है। इसकी सहायक नदियाँ वाकल, हाथमती और बैतरक है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ देखें 2 नंबर पे, तो 1 नंबर पे कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से होता है। यह लगभग सीकर और झुंझुनू में 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू की सीमा पर आकर के समाप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह में दूसरी नदी साबी नदी, ये सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जो जयपुर के पास है। यहाँ से ये हरियाणा के गुड़गांवा और पटौदी के आसपास बहती है तथा वहीं पर यह समाप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह में सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी, जिसका उद्गम शिवालिक पर्वत श्रेणियों से होता है जो शिमला के पास हिमाचल प्रदेश कालका से उसका उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा यह मुख्य रूप से गंगानगर जिले में सूरतेड़ के आसपास या अनूपगढ़ तक बहती है। कभी कभार शिवालिक पर्वत श्रेणियों में अधिक बारिश के कारण या हरियाणा में अधिक बारिश के कारण इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। अब अपने देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में मुख्य नदी चंबल नदी है, जिसका उद्गम जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी को चरणवती तथा कामधेनु भी कहते हैं। यह यमुना में मुरादगंज के पास उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कुराल तथा बनास, ये बाएं तरफ से आकर के इसमें मिलती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी काली सिंध भी है। आगे भी देखते हैं बनास नदी। खमनोर की पहाड़ियाँ यानी कांकरोली और नाथद्वारा के पास इसका उद्गम होता है और इसको वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। यह चंबल की सहायक नदी है और बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल और बांडी, मानसी, धुंध आदि है। इसके बाद देखते हैं बेड़च। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसको आयड़ के नाम से भी जानते हैं। बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है जो बिगोद के पास यानी चित्तौड़गढ़ में बनास में मिल जाती है। इसके बाद गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है तथा ये बेड़च की सहायक नदी है। इसके बाद कोठारी नदी, इसका उद्गम दिवेर नामक स्थान उदयपुर से होता है तथा ये बनास में भीलवाड़ा के पास मिल जाती है। इसके बाद खारी नदी, इसका उद्गम बिजराला की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है तथा ये अजमेर के पास देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। इस तरह एक अन्य नदी जो बंगाल के खाड़ी के तंत्र में आती है पार्वती नदी, इसका उद्गम विंध्यन के उत्तरी ढाल से होता है तथा कोटा के पास चंबल में मिल जाती है। एक अन्य जो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, मध्य प्रदेश में विंध्यन की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है तथा नानेरा के पास चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की सहायक नदियाँ परबन, नेवाज और आहू है। एक और नदी बाणगंगा, ये वैसे अंतः प्रवाह की नदी है लेकिन अधिक बारिश होने पर इसका पानी फतेहाबाद के पास यमुना में मिलता है। बाकी कम बारिश होने पर यह राजस्थान के भरतपुर तक ही बहती है। इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। इस तरह आज आपने राजस्थान के अपवाह तंत्र को देखा, जिसे हमने 3 भागों में बांटा था: आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय प्रवाह
और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। सभी को धन्यवाद।